ही आनी है अब। ठीक है, जो ड्राइंग के बेस पे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, तो उसमें आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इमेजेस दी होती हैं, आपको पहचानना होता है कि इसमें कैसे वो सब चीजें हैं। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स यूज है इसमें, कौन से प्रिंसिपल्स लगे हैं। कलर थ्योरी के बेस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कि कलर थ्योरी क्या, कलर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वार्म कलर्स, कूल कलर्स, वो सब चीजें। तो उसके बारे में तो हम ऐसे बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, जैसे इंग्लिश में होता है ना कि सबसे बेसिक होता है ABCD। ठीक है, उसके बाद आते हैं नाउन्स पर। नाउन्स है ना, वो एक रूल्स है जो सेटअप करे हुए हैं इंग्लिश के इंस्टीट्यूट ने, उनको फॉलो करके हर चीज आगे बनती है। और अगर आप उन रूल्स को फॉलो करोगे तो आपकी वो चीज सही बनती है। बिना उन रूल्स के भी बन सकता है हर चीज, लेकिन वो चांसेस होते हैं वो गलत हो। अगर एक पैराग्राफ बिना रूल्स के लिखा है और एक पैराग्राफ रूल्स के साथ लिखा है इंग्लिश में, तो रूल्स वाले ही सही लगेगा ना पढ़ने में और अंडरस्टैंड करने में। बिना रूल्स वाला तो बिल्कुल गलत ही लगेगा हमें। ठीक है, तो ऐसे ड्राइंग के कुछ रूल्स हैं, कुछ चीजें हैं जिनको फॉलो करोगे तो वो चीजें अच्छी बनती हैं। बिना फॉलो करे भी एक आर्ट वर्क, एक ड्राइंग, एक डिजाइन, एक आर्किटेक्ट बिल्डिंग डिजाइन कर सकते हैं, इंटीरियर सब कुछ हो सकता है। लेकिन जब रूल्स, आपको हर चीज की अंडरस्टैंडिंग होगी, तो आप अच्छे से कर सकते हो और किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। आपका क्लाइंट आपसे पूछे कि हाँ ऐसे ऐसे, आपको पता होगा कि हाँ भाई इस चीज के पीछे ये लॉजिक है, ये कलर इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। जो ये ड्राइंग की थ्योरी है ना, ये सिर्फ आपके एग्जाम में ही नहीं, जनरली बता रहा हूँ, जब आगे जाके आर्किटेक्ट पढ़ोगे या बन जाओगे, अपनी डिजाइनिंग कंपनी खोलोगे, वहां पे आपको बहुत हेल्प करेगी ये चीजें। क्योंकि जब आपको बैलेंस ही नहीं पता होगा कि बैलेंस होता क्या है एक आर्ट में, तो आप इंटीरियर डिजाइन कर रहे हो किसी क्लाइंट के लिए, ठीक है, उसने कहा कि ऐसे ऐसे करना है, आपको पता ही नहीं लग रहा यार कि मैं राइट कॉर्नर और लेफ्ट कॉर्नर को बैलेंस कैसे करूं, तो आप क्या करोगे वहां पे। उसने कहा कि आप मेरे को ना सूदिंग इफेक्ट चाहिए मेरे रूम में, आप तो पढ़ जाओगे कि यार सूदिंग कलर्स कौन से होते हैं, कौन से कलर्स अप्लाई करने चाहिए, डिजाइन के कैसा रखना चाहिए। तो क्लाइंट तो ऐसे ही बोलता है ना, जब आप इंटीरियर में डिजाइन करते हैं, ऐसे ही कि यार हमें इस तरह का चाहिए, इधर थोड़े भड़कीले, इधर ऐसी चीजें चाहिए। तो जब आपको इन सब की चीजों की नॉलेज नहीं होगी तो आप नहीं कर पाओगे। अच्छी नॉलेज होगी तो कर पाओगे आराम से। तो सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, ये लाइफ टाइम आपका हेल्प करेगा ये सारी चीजें। ठीक है, ऑनलाइन क्लास में से एक बच्चा को अनम्यूट करके बता दो मुझे, आवाज क्लियर आ रही है मेरी? यस सर। ओके स्तुति, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इंग्लिश के कुछ चीजें होती हैं, तो ड्राइंग में दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है इसके ना, और आपने सब बच्चों ने नोट्स बनाते रहने हैं साथ साथ। मैं बोलूंगा जी हिंदी में बोलूं, आप चाहे हिंदी में लिखना, जो व्हाट्सएप वाली मैसेज लैंग्वेज होती है आपकी, या फिर इंग्लिश, प्रॉपर इंग्लिश में लिखना, वो आपकी मर्जी है। बस उस लैंग्वेज में लिखना जो आप समझ सको, जो आपको खुद को समझ आए। तो आपने खुद नोट्स बनाने हैं जो मैं बोल रहा हूँ उस चीजों के। मैं बोलूंगा तो हिंदी में ही, आपने अपनी मर्जी से नोट्स बनाते रहने हैं सारे। ठीक है, तो दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आर्ट में या डिजाइन में, आर्किटेक्ट में, वो होती हैं एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, एक होते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, आप भी ऐसे हेडिंग डाल लो। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट, ये दो चीजें हैं सबसे मेन। ठीक है, जो एक आर्ट वर्क में या डिजाइन में होती ही होती हैं। ठीक है, अब कोई बताएगा मुझे कि एलिमेंट्स ऑफ आर्ट या प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट क्या होते हैं, चाहे ऑनलाइन स्टूडेंट में अगर किसी को कुछ भी पता है, या आपको भी ऑफलाइन वालों को। ऑनलाइन में से किसी को पता हो? 2 मिनट स्टूडेंट्स सर होल्ड। एलिमेंट्स तो हेलो, हेलो, हाँ जी हाँ जी, केशव जल्दी बोलो, मेरी क्लास चल रही है। वो कैपिटल और स्मॉल लेटर्स चेक करो ना। नहीं फिर तो सही होगा, क्योंकि मतलब मैंने नवी आईडी पासवर्ड भेजा है ग्रुप में। एक्चुअली मैं लैपटॉप में क्लास ले रहा हूँ, तो वहां से मैं लिंक कैसे लेकर।
पासवर्ड दोबारा सब बच्चों ने ज्वाइन करा हुआ है। चलो मैं लिंक भेजता हूँ, 2 मिनट वेट कर लो। ओके, हाँ कोई ऑनलाइन स्टूडेंट बोल रहा था एलिमेंट्स ऑफ आर्ट के बारे में। यस सर, आवाज आ रही है सर? हाँ जी हाँ जी बोलो। सर एलिमेंट्स तो पॉइंट, लाइन, कर्व ये सब नहीं होते? हाँ जी यही होते हैं। और प्रिंसिपल्स इनको कैसे अच्छे से एग्जीक्यूट करें, प्रोपोर्शन वगैरह? ठीक है, थोड़ा थोड़ा सही था। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से कि क्या होते हैं ये। ठीक है, जो एलिमेंट्स ऑफ आर्ट होते हैं या एलिमेंट्स ऑफ, जब मैं एलिमेंट्स ऑफ आर्ट बोल रहा हूँ ना, तो ये ध्यान रखना वो डिजाइन के बारे में भी है और आर्किटेक्ट के बारे में भी है, सेम ही होते हैं सब में, प्रिंसिपल्स भी एलिमेंट्स भी। एलिमेंट्स वो चीजें होती हैं जो हमें दिखती हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जिन्हें हम फील कर सकते हैं। ठीक है, जैसे डॉट, ये साथ साथ नोट करते रहो सारे। ठीक है, डॉट, लाइन, अभी मैं एक्सप्लेन भी करता हूं अच्छे से एलिमेंट्स को। शेप, स्पेस, टेक्सचर, कलर, ठीक है, फॉर्म, इधर एक और स्टूल रख दो। चलो ठीक है, ये सब चीजें एलिमेंट्स होती हैं। ठीक है, डॉट, लाइन, शेप, स्पेस, टेक्सचर, कलर एंड फॉर्म। ठीक है, लाइट भी होती है, वैल्यू भी होती है, पर मेन जो एलिमेंट्स हैं वो ये सारी चीजें होती हैं। एक शीट पे हमें डॉट भी दिखता है, लाइन भी दिखती है जो हमें एक लाइन मारी होती है, शेप दिखती है, स्पेस दिखती है, टेक्सचर को हम देख भी सकते हैं और जो रियल टेक्सचर होता है उसे फील भी कर सकते हैं। ठीक है, कलर दिखता है, अगर हम थिक कलर लगाए वो फील भी होता है, जैसे कलर है फील हो रहा है। ठीक है, फॉर्म, 3D शेप जो हम बनाते हैं और ये स्कल्पचर होता है वो फॉर्म होती है एक। ठीक है, तो एलिमेंट्स बेसिकली वो चीजें होती हैं जिन्हें हम देख और टच और फील कर सकते हैं। ठीक है, और अब प्रिंसिपल्स लिखता हूं मैं। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा इन दोनों में डिफरेंस, और अच्छे से समझा दूंगा हिंदी में ताकि आपको याद रहे, कंफ्यूज नहीं हो गया आप इनमें फिर। ठीक है, प्रिंसिपल्स वो चीजें होती हैं जो हमें दिखती नहीं है, सिर्फ एक हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं एक आर्ट वर्क में कि हाँ ये सारी चीजें क्या पता इस आर्ट वर्क में हो। ठीक है, हम देख के पता लगाते हैं। ठीक है, वो होता है बैलेंस, रिदम, प्रोपोर्शन, स्पेलिंग वगैरह अपने आप देख लेना थोड़ी। ठीक है, प्रोपोर्शन, यूनिटी, हार्मनी, ठीक है, एक वर्ड होता है हायरार्की, HIE, RARCHY। ठीक है, हायरार्की, एम्फेसिस, वैल्यू, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं प्रिंसिपल्स में। एक आर्ट वर्क में हमें बैलेंस ऐसा तो नहीं दिखता ना कि हाँ वो रहा बैलेंस। ठीक है, लेकिन लाइन, शेप, कलर हमें दिख जाता है, हाँ वो रही लाइन, हाँ वो रही शेप, वो रहा कलर। ये सारी चीजें सिर्फ हमें फील होती हैं। ठीक है, कि हाँ हम पता लगाते हैं, जब एक बार आर्ट वर्क हमें देखने में अच्छा लगता है ना,
तो हम उससे अंदाजा लगाते हैं कि हाँ इसके अंदर ये सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अब मेन डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में? जो एलिमेंट्स ऑफ आर्ट होते हैं या आर्किटेक्ट या एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन है, इनमें से आपके पास कुछ चीजें होनी ही चाहिए एक आर्टवर्क बनाने के लिए। जब तक आपके पास डॉट नहीं है, जब तक आपके पास कलर नहीं है, जब तक आपके कोई स्पेस ही नहीं है, आप एक आर्टवर्क कैसे बना सकते हो? जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमारी मर्जी होती है कि हमें एक आर्टवर्क में डालना है या नहीं। सब बच्चों ने यहाँ पे कॉम्पोजिशंस करी हुई है बी आर्क की। मैं आपको सबसे ज्यादा क्या चीज कहता था कि बैलेंस, कि बैलेंस्ड होनी चाहिए हमारी कॉम्पोजिशन। एक आर्टवर्क जब हम कॉम्पोजिशन देखते थे हमें अंदाजा हो जाता है देखे कि हाँ ये बैलेंस नहीं लग रही, पर एक बैलेंस वहां पे एक फिजिकली नहीं होती वहां पे, लेकिन हमें सिर्फ देखने में पता लग जाता है, आंखों को कुछ गड़बड़ी सी लगती है कि हाँ यार कुछ अटपटा सा लग रहा है इसमें, ये चीज बैलेंस नहीं लग रही। ठीक है, जो हम सीन्स बनाते हैं, ह्यूमन फिगर्स बनाते हैं, उसमें आपको कई बार कहता था प्रोपोर्शनेट नहीं है, हेड छोटा भी, ये सारी चीजें बना देते थे, तो हमें देख के लगता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है इस ह्यूमन फिगर में। ठीक है, ये सारी चीजें वो होती हैं प्रिंसिपल्स। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट और प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट का, जिससे आपको याद रहेंगे। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट में आपको ह्यूमन फिगर से एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, और प्रिंसिपल्स भी उसी से देंगे हम। एक इंसान है, एक इंसान के एलिमेंट्स क्या होंगे बताओ, सोच के बोलो। अगर ऑनलाइन वाले बच्चों को भी पता, साथ के साथ अनम्यूट करके आंसर दे दिया करो। अगर मैं आपके कहूँ कि एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग क्या होते हैं? फेस, ईयर, आईज, हेयर, कलर, कंप्लेक्शन, ठीक है, बॉडी का टेक्सचर, हैंड्स, नेल्स, जिन्हें हम फिजिकली देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। और एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग के बिना एक इंसान रेडी नहीं हो सकता, है ना। कान, आंख, चाहे कोई ब्लाइंड हो सकता है लेकिन आंख तो होती है ना, एक बाल तो होते हैं ना, एक कलर तो होता है ना, कोई ट्रांसपेरेंट इंसान तो नहीं होता ना। तो एलिमेंट्स होने जरूरी होते हैं। ठीक है, अब आप कभी नहीं बोलोगे कि एलिमेंट्स, अब आपको अच्छे से याद रहेंगे। चाहे आपको ये सारी चीजें अंदर वाली याद नहीं रहेगी, लेकिन आपको अब एलिमेंट्स का मतलब पता लग गया। हाँ, अब आप अंदाजा लगा सको कि हाँ सर ने बताया था कि एलिमेंट्स जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। अब प्रिंसिपल्स ऑफ एक ह्यूमन बीइंग बताओ मुझे क्या हो सकते हैं? प्रिंसिपल्स को हिंदी में बोलते हैं सिद्धांत। क्वालिटीज, जैसे एक इंसान के अंदर क्या होना चाहिए, सच बोलना, झूठ नहीं बोलना चाहिए इंसान को, ठीक है, गुस्सा कम करना चाहिए, मदद हेल्प करनी चाहिए हर किसी की, वो होते हैं हमारे प्रिंसिपल जो हमें सिखाए जाते हैं कि हाँ आपको एक ऐसे ह्यूमन बनना चाहिए। लेकिन अब देखो, मैंने कहा कि एलिमेंट्स होने जरूरी होते हैं, ये चीज होनी जरूरी नहीं है। वैसे ह्यूमन बीइंग में आप प्रिंसिपल्स याद रख सकते हो कि हाँ हर इंसान में सच बोलना, मदद करना जरूरी नहीं होता। ठीक है, उसके बिना भी एक इंसान होते हैं, लेकिन इनके बिना नहीं हो सकते। इसके बिना एक आर्टवर्क बन सकता है, इसके बिना आर्टवर्क नहीं बन सकता। लेकिन अगर हम एक इंसान के अंदर सच क्वालिटीज डालते हैं, सच बोलना, हेल्प करना, वो इंसान क्या बन जाता है? अच्छा इंसान। वैसे ही अगर हम किसी आर्टवर्क के अंदर इनमें से कुछ चीजें डालते हैं तो वो आर्टवर्क क्या बन जाता है? अच्छा बन जाता है। इसके में से चाहे एक क्वालिटी भी ना डालो किसी भी आर्टवर्क में, लेकिन फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। अभी ह्यूमन फिगर जब हम सीन बनाते हैं, अगर उसमें प्रपोर्शन ना डालें तो मार्क्स कटेंगे ना, बैलेंस ना हो तो मार्क्स कटेंगे ना। अभी आपको इन सब के मतलब समझाऊंगा तो आपको फिर पता लगेगा कि हाँ एक आर्टवर्क में हम ये सारी चीजें डालते थे। जो आप कॉम्पोजिशन करते हो ना, तब आपने उसमें हार्मनी भी यूज करी हुई है, उसमें आपने यूनिटी भी यूज करी है, उसमें आपने रिदम भी यूज करा हुआ है। लेकिन जब मैं आपको एक्सप्लेन, एम्फेसिस भी करा हुआ है, लेकिन जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा फिर आपको समझ आता रहेगा कि हाँ, और फिर आपकी बीआर की कॉम्पोजिशन और अच्छी बन जाएंगी अब, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि हाँ यार ये चीजें डालो तो अच्छी लगती है हर चीज। ठीक है, तो इसमें किसी को डाउट, ऑनलाइन वाले क्लास में से किसी को डाउट इनमें? क्योंकि सारी चीजें इसी पे बेस्ड है हमारी, आगे पूरा सिलेबस। अब हमने एक एक चीज को पढ़ना है इसमें से कि डॉट क्या होता है,
लाइन क्या होती है, शेप क्या होता है, बैलेंस क्या होता है, शेप के अंदर कितनी तरह की शेप्स होती हैं, कलर के बारे में तो डिटेल में पढ़ेंगे, कलर थोड़ा, फॉर्म 3D चीज, 3D उसे फॉर्म कहते हैं जिसके अंदर वॉल्यूम होती है, वो हम पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा ना, फिर अच्छे से बताऊंगा। शेप और फॉर्म इकट्ठे पढ़ेंगे क्योंकि वो एक तरह के टॉपिक है। ठीक है, तो ऑनलाइन वाले क्लास में से किसी को डाउट कोई, अनम्यूट करके बोल दिया करो। नहीं सर, क्लियर है सर। ठीक है, और नोट्स बनाते रहने, मैं किसी भी दिन फोटोज मंगा लूंगा नोट्स की, कि अगर नोट्स ना हो ना फिर देखना तुम अपना हाल। इरेज कर दो, ये नोट डाउन कर लिया सबने? रोज हम थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा करेंगे, ठीक है, ताकि आपको अंडरस्टैंड हो, क्योंकि इसमें ना कंफ्यूजन होने की बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि सारे टॉपिक ना एक से एक रिलेटेड है, तो कंफ्यूजन बहुत जल्दी होती है इनमें। एलिमेंट्स तो फिर भी सारे अलग अलग हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल्स हैं वो उसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आने हैं वो हम बाद में करेंगे, ठीक है, कि कैसे आपसे पूछा जाता है इन सब के बारे में। ठीक है, तो हम सबसे पहले पहला एलिमेंट पढ़ते हैं, डॉट। डॉट एंड लाइन एक ही चीज है, तो हम इकट्ठे पढ़ेंगे इन दोनों टॉपिक्स को। ठीक है, लिखो हेडिंग पा लो डॉट एंड लाइन की। ठीक है, तो डॉट बताओ क्या होता है? बताओ भाई, डॉट क्या होता है? हाँ, जिससे एक आर्टवर्क शुरू होता है। ठीक है, चाहे कलर लो डायरेक्ट, चाहे पेंसिल से बनाए, लेकिन हम पेपर के ऊपर सबसे पहले ऐसे ही रखते हैं, तो वहां पे क्या बन जाता है? एक डॉट। ठीक है, इसे मैं थोड़ा मोटा कर देता हूं। ठीक है, वहां पे क्या बन जाता है? डॉट। तो डॉट तो ये सोच लो कि एक जरूरी चीज या सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक आर्टवर्क शुरू करने के लिए डॉट होती है। और लाइन क्या होती है? दो डॉट्स को जोड़ना, या फिर एक डॉट को ही खींच के बड़ा कर दो। एक लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता कभी भी। और जो लाइन है जरूरी नहीं है कि पतली होती है। अब मैं यहाँ पे अगर मैं इतनी मोटी थिकनेस की लाइन बना रहा हूं तो ये भी लाइन ही है, बस उसकी थिकनेस ज्यादा है। तो जरूरी नहीं होता कि जो एक पतली सी लाइन होती है उसे हम लाइन कहते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना कि जो डॉट है उसी से लाइन बनती है, उसी से के आर्टवर्क शुरू होता है हमेशा। ठीक है, अब डॉट का बस इतना ही काम है और इससे ज्यादा डॉट कुछ नहीं है। ठीक है, लाइन। ठीक है, लाइन कितनी टाइप्स की होती है पहले तो? ठीक है, हम पहले वो देखते हैं, टाइप्स ऑफ लाइन। बताओ भाई। स्ट्रेट लाइन, जिगजैग लाइन, कर्व लाइन, ये तीन तरह की लाइंस होती है हमेशा। ठीक है, लिखो नीचे अपने जहां भी आप नोटबुक पे नोट कर रहे हो। स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, जिगजैग लाइन। ठीक है, अब जो स्ट्रेट लाइन है वो सिर्फ यही नहीं होती, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वो वर्टिकल भी हो सकती है, वो स्लांट भी हो सकती है, इस डायरेक्शन में भी हो सकती है और इस डायरेक्शन में भी हो सकती है। तो जरूरी नहीं है कि जब स्ट्रेट लाइन आए तो मतलब सिर्फ ये भी सारी स्ट्रेट लाइंस ही हैं। ठीक है, उसके बाद आती है कर्व लाइन, जिसके कोई एजेस नहीं बनते, बेसिकली कर्व होती है रिदमिक लाइन, जिसे हम रिदमिक लाइंस भी कहते हैं, वो होते हैं कर्व लाइन। उसके बाद जिगजैग लाइन, ये होती हैं
जिगजैग लाइंस। ठीक है, तो इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। ये 3 तरह की लाइंस होती हैं, स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन एंड जिगजैग लाइंस। ठीक है, ये नोट डाउन कर लिया सबने? इरेज कर दो। उसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ लाइन, कि लाइन का यूज क्या है, क्यों यूज होती है एक लाइन। फंक्शंस ऑफ लाइन, तो कोई बताएगा कि लाइन का एक फंक्शन क्या है? ऑफलाइन या ऑनलाइन में से कोई भी? ड्राइंग में ही नहीं, ड्राइंग में भी सर किसी भी चीज में। सर एक शेप या एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना। हाँ ठीक है, और कोई? ऑब्जेक्ट्स को डिपिक्ट करना। ठीक है, हर चीज में लाइन चाहिए? अच्छा, हर चीज में डॉट भी चाहिए? खैर हर चीज में लाइन चाहिए। ठीक है, तो पहला यूज है इसका, जो एक दो बच्चों ने बोला भी, टू क्रिएट शेप। फिगर बनाने के लिए नहीं, शेप। शेप जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा, फिगर भी आ जाती है। शेप है ये हमारी, एक ट्री शेप है, क्यूब शेप है। तो क्रिएट शेप एंड टू आउटलाइन या डिफाइन शेप। ठीक है, ठीक है, टू क्रिएट शेप, और आगे आप लिख सकते हो टू आउटलाइन या और डिफाइन शेप। ठीक है, सेकंड यूज कोई बताएगा? ये तो सबने बता दिया, सबसे इजी यूज था एक लाइन का, कि एक शेप बनाने के काम आता है, ड्राइंग करने के काम आती है एक लाइन। और कोई? वो आउटलाइन हो गया। स्पेसिफिकेशन। क्या स्पेसिफिकेशन? वो हो तो क्या टू आउटलाइन? आउटलाइन तो सर हाँ जी, सर इमोशंस या आर्टिस्ट का स्टेट ऑफ माइंड भी डिपेक्ट करते हैं, जैसे स्ट्रोक्स होगी। हाँ सही बोल रहे हो, उसको हम बाद में ऐड करेंगे। सेकंड यूज है इसका, टू क्रिएट डेप्थ एंड टेक्सचर। टू क्रिएट डेप्थ एंड टेक्सचर। ठीक है, अब जब हम सीन बनाते थे, पर्सपेक्टिव से बनाते हैं, लाइंस ही होती है ना वो, जब हम एक पॉइंट पे बनाते हैं तो क्या क्रिएट हो जाती है? डेप्थ क्रिएट हो जाती है। समझ आ गया सबको? एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा है हमें कि ऐसे अंदर को जा रही है, सिर्फ लाइन ही मारी और हमने अभी सिर्फ। ठीक है, सिंपल बेसिक एग्जांपल है आपको क्रिएटिंग डेप्थ का। ठीक है, उसके बाद टेक्सचर कैसे क्रिएट होता है लाइन से? डिजाइन बनाते हैं या फिर ट्री बनाते हो। ट्री तो सबने बनाया है, उसमें हम कलर के बाद लाइंस दे देते थे ना उसमें, तो क्या होता है? टेक्सचर। बाल बनाते हैं ह्यूमन फिगर के, लाइंस लाइंस देते थे ना ऐसे ड्राइंग करते थे जब, तो क्या बालों का टेक्सचर क्रिएट हो जाता है सिर्फ लाइन से ही। ठीक है, तो क्रिएट डेप्थ एंड टू क्रिएट टेक्सचर। ठीक है, उसका तीसरा यूज है लाइन का, टू क्रिएट मूवमेंट। मूवमेंट दिखाने की भी तो काम आती है ना। जब हम बीच सीन बनाते हैं समुद्र का, तो उसमें हम ऐसे लहरें बनाते हैं ऐसे, तो हमें पता चल जाता है किस तरह को पानी जा रहा है ना, किस तरफ। जब हम हवा दिखाते हैं, पेड़ एक तरफ को या ऐसे, तो हमें पता चल जाता है किस तरफ की हवा है। तो मूवमेंट दिखाने के भी काम आती है एक लाइन। ठीक है, जैसे एक बॉक्स है, अगर मैं सारी लाइन नीचे की तरफ को बनाऊं तो ऐसा लगेगा कि नीचे को सारी चीजें जा रही हैं। ये लाइनों को हम ऊपर की तरफ बनाएं तो ऐसा लगेगा ऊपर को जा रही है लाइंस।
लेफ्ट कॉर्नर पे बनाते हैं यहाँ पे तो इस तरफ को होती है मूवमेंट, इस तरफ को बनाए तो राइट साइड को जाती है मूवमेंट। ठीक है, तो ये होता है कि टू क्रिएट मूवमेंट किसी चीज में, किसी भी चीज में हमने मूवमेंट दिखानी है या कुछ डायरेक्शन दिखानी है हमने किसी भी चीज की। कई बार हम भागती हुई चीज बनाते हैं उसके पीछे हम लाइंस बना देते हैं, या कार बनाते हैं लाइंस बना देते हैं, बनाते हैं ना, हमने एनिमेशन मूवीज में देखा है ना, या कार्टून्स में देखा है, लाइंस ही बना देते हैं तो पता चल जाता है कि हाँ उस तरफ को चीज जा रही है। तो एक लाइन से देखो ये सारी चीजें क्रिएट हो सकती है हमारी। ठीक है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं लाइन के, वो सुन लो और लिखना है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, वो मैंने ऐसे आपको बता ही दिया कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइंस क्या होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक होता है एक लाइन मोटी या पतली भी हो सकती है, दूसरा कैरेक्टर उसका वो छोटी बड़ी एंगल में जैसे मर्जी हो सकती है। ये दो कैरेक्टर्स है लाइन के। थिकनेस वेरी कर सकती है एक लाइन की, ठीक है, और जिस मर्जी डायरेक्शन में भी हो सकती है लाइन, जरूरी नहीं होता कि जो हॉरिजॉन्टल में जा रही है लाइन वही एक लाइन होती है। ठीक है, इस चीज को आपने ध्यान से समझना है। ठीक है, तो ये हमारा लाइन टॉपिक था, लाइन इतना ही है टॉपिक। ठीक है, तो आज हम लाइन तक ही करेंगे, तो एक बार हम शुरू से रिवाइज करते हैं अब सारा। ठीक है, और अभी तो स्टार्टिंग है तो 4-5 दिन के बाद मैं आपको 4-5 क्वेश्चंस दिया करूंगा और साथ के साथ उसी वक्त आंसर पूछा करूंगा। और जरूरी नहीं है कि उसी दिन की क्लास में से होंगे वो आंसर्स, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है, पिछले जो हमने क्लासेस करी हैं वो भी उसमें इंक्लूड होगा, और मैं रोज क्लास स्टार्ट होने से पहले हम पिछला टॉपिक डिस्कस करेंगे लास्ट डे वाला, और आपसे मैं पूछा करूंगा उसके बारे में। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना बिल्कुल। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा स्टार्टिंग में एलिमेंट्स ऑफ आर्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट, जो कि एक आर्ट वर्क, एक डिजाइन, एक आर्किटेक्ट के लिए बहुत जरूरी होते हैं चीजें। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट में क्या क्या चीजें आती हैं? लाइन, डॉट, टेक्सचर, कलर, ये सब चीजें आती हैं एलिमेंट्स ऑफ आर्ट में। और प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट में क्या आता है? हार्मनी, यूनिटी, बैलेंस, रिदम, प्रोपोर्शन, हायरार्की, ये सारी चीजें प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट में आती हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो एलिमेंट्स ऑफ आर्ट होते हैं उन्हें हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, एक फिजिकली प्रेजेंट होते हैं वो एक आर्ट वर्क में। ठीक है, और जो प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट होते हैं वो उसके बिना भी एक आर्ट वर्क बन सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम एक आर्ट वर्क में प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट डालते हैं तो वो अच्छा बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं उसके। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा डॉट, सबसे बेसिक एलिमेंट एक आर्ट वर्क में जो चाहिए ही होता है। बिना डॉट के भी काम हो जाता है। अगर आप डायरेक्ट कलर से काम शुरू करो, सीधा मतलब ऐसे उठा के कलर फेंको, तो बिना डॉट के काम शुरू होगा। लेकिन कलर से भी अगर आप ड्राइंग करना चाह रहे हो तो बनेगा सबसे पहला वो डॉट। तो डॉट आप कह सकते हो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक एलिमेंट ऑफ आर्ट की। ठीक है, डॉट से क्या बनती है? लाइन। डॉट से बनती है लाइन, और फिर लाइन से यूजेस ऑफ फंक्शंस ऑफ लाइन करें हमने, टू क्रिएट शेप, टू क्रिएट डेप्थ एंड टेक्सचर, टू क्रिएट मूवमेंट। ठीक है, डेप्थ टेक्सचर में ऑप्टिकल इल्यूजन भी आ जाता है। ठीक है, कई बार जैसे ऑप्टिकल इल्यूजन एक तरह से पर्सपेक्टिव है, ऑप्टिकल इल्यूजन ही क्रिएट करते हो ना पर्सपेक्टिव से। आप बनाते 2D सरफेस पे हो लेकिन वो आपको ऐसा लगता है कि डेप्थ है, तो ऑप्टिकल इल्यूजन ही हो गया ना। धोखा देते हो आप एक तरह से व्यूअर को, जो आपकी ड्राइंग देखता है उसे ऐसा फील होता है कि हाँ यार ये तो डेप्थ है, पर असलियत में कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। कल हम करेंगे शेप के बारे में। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ आर्ट पढ़ेंगे शेप, कि शेप क्या होती है, शेप से होता क्या है, शेप होती कितनी तरह की है। ये छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं बहुत, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें आपको। ठीक है, वहां पे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको इमेज दी होगी, काफी कॉम्प्लेक्स इमेज, और नीचे 10-15 एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स मिक्स करके वर्ड्स दिए होंगे, जैसे बैलेंस, हाकी, रिदम, प्रोपोर्शन, पर्सपेक्टिव, वैल्यू, कलर, ये सब कुछ लिखा होगा। 10-15 ऑप्शंस होंगे, उसमें से आपको कोई 4 चूज करने होते हैं कि वो 4 कौन सी चीजें हैं
जिन्हें आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे रखोगे, जो ये इस आर्टवर्क में आपको दिख रहे हैं। और वो आप तभी फाइंड कर सकते हो जब आपने एलिमेंट्स ऑफ आर्ट और प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे उसमें से सेम कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आना उसमें से, ठीक है। लेकिन जब वहां पे लिखे होंगे, जब आपको पता होगा कि हार्मनी होती क्या है, आप जल्दी से एक आर्टवर्क में देख तब बता दो कि हाँ इसमें हार्मनी है कि नहीं है, रिदम है कि रिदम नहीं है, बैलेंस है कि नहीं है, कौन सा एलिमेंट ऑफ आर्ट यूज किया गया है, कौन सा नहीं यूज किया गया। और वो तभी कर पाओगे जब क्लियरिटी होगी। यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ आर्ट फिर भी इजी है, प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट में थोड़ा सा, क्योंकि वो इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। यूनिटी है तो हार्मनी होती है, हार्मनी है तो यूनिटी होगी, वो सब चीजें आपस में रिलेटेड है, तो वो अच्छे से पढ़ने होंगे आपको, ठीक है। और नोट्स बनाते रहो रजिस्टर में अपने, अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि लास्ट में आपको इन्हीं की रिविजन्स करनी है सबकी, ठीक है। तो जो आज हमने करा उसमें से किसी को कोई भी डाउट, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स? माइक अनम्यूट करके बोला करो। सुरभि, स्तुति? नो सर। ठीक है, नो सर, नो डाउट। ठीक है। यश कुमार? यश कुमार जी ऑफलाइन भी लगा रहे हैं क्लास, ऑनलाइन भी लगा रहे हैं। जसजोत, आपको आ गया समझ? यस सर। ठीक है। आपने स्टार्टिंग से क्लास ज्वाइन करी थी, थोड़ा लेट हो गए थे शायद आज, है ना? ठीक है, फिर बाकी हम कल करेंगे। शेप 2 एलिमेंट्स करेंगे कल भी हम, रोज ट्राई करेंगे कि 2-2 एलिमेंट। जो एलिमेंट बड़ा होगा, जैसे कलर है, कलर बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसको हम लास्ट में पढ़ेंगे, उसमें 2-3 दिन आराम से लग जाएंगे हमारे कलर टॉपिक में, ठीक है। क्योंकि उसमें इफेक्ट्स ऑफ कलर, कलर व्हील, कलर कितनी तरह के होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कलर्स, इंटेंसिटी, वैल्यू, ह्यू, टिंट, शेड, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो कलर काफी बड़ा टॉपिक है, तो उसको लास्ट में, पहले हम सारे एलिमेंट्स ऑफ आर्ट करेंगे, उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट करेंगे, क्योंकि एलिमेंट्स ऑफ आर्ट पढ़ के प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट आपको थोड़े इजी लगेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में जब एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स खत्म हो जाएंगे, फिर हम पढ़ेंगे पर्सपेक्टिव के बारे में, फिर शेडोज के बारे में, ये सब चीजें भी पढ़नी है, ठीक है। क्यों? बेसिकली टर्म्स मैंने आपको समझानी है, सारी टर्म्स के मीनिंग समझाने हैं, ताकि जब वहां पे आपको टर्म दिखे, वो आपको पता हो कि ये होता क्या है और ये इधर है कि नहीं है, ये चीज मेन है। तो आपको मैंने टर्म्स की डेफिनेशन समझानी है, ठीक है। तो ध्यान से समझना सारी, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट हो ऑनलाइन क्लास वालों को साथ के साथ अनम्यूट करके बोल दिया करो, चैट पे मत लिखा करो, क्योंकि मेरा ध्यान थोड़ा बाद में जाता है चैट पे, ठीक है। तो अनम्यूट करके बोल दिया करो, और अनम्यूट करोगे तो ईयरफोन्स लगा के करना प्लीज, पीछे से ऐसे मतलब कोई डिस्टरबेंस नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चैट पे क्योंकि मैं क्लास ले रहा होता तो मेरा ध्यान थोड़ा कम जाता है चैट की तरफ, ठीक है। तो अनम्यूट करके बोला करो, ठीक है। और लेट नहीं होना। आज भी कुछ बच्चों ने बोला था, मतलब थोड़ा लेट आए, ठीक है। तो प्लीज 11 बजे मैं पूरे क्लास स्टार्ट कर दिया करूंगा, 11-1 तक वेट कर लूंगा मैं ज्यादा से ज्यादा, तो मैं बहुत पंक्चुअल हूँ, तो मुझे भाई टाइम पे चाहिए सारे, ठीक है। ड्राइंग की क्लास में ऊपर नीचे हो रहा था, वो समझ आ जाता है बीच में से, लेकिन ये मिस होगा आपका स्टार्टिंग से तो नहीं समझ आएगा। और मीटिंग आईडी शायद रोज चेंज होगी, या मैं 1-2 दिन में सेम करता हूँ, ठीक है, फिर वही आया करेगी आपको, पर वो मीटिंग आईडी पासवर्ड देख लिया करना, ठीक है, ग्रुप में, ताकि आपको पता चल जाए। और आपको किसी ने पूछा कि और क्या क्या पढ़ना है आपको, पीसीएम पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है। रीजनिंग वाली क्लासेस जो मेंटल एबिलिटी मैम लगा रहे हैं उसमें से आना है आपको काफी पेपर। जीके पढ़नी है, जो पंचकुला एकेडमी जाते हैं उन्हें सर दे रहे होंगे पीसीएम और जीके भी, और मेंटल एबिलिटी भी नाटा की, ठीक है। तो सर से पंचकुला वाले बच्चे वहां जाके लो, ठीक है। और बाकी ये ड्राइंग की थ्योरी आनी है आपको। टोटल 125 क्वेश्चंस आने हैं आपको 200 मार्क्स में, 125, टाइम होएगा आपका 180 मिनट्स,
ठीक है, 125 क्वेश्चंस 180 मिनट्स, ठीक है। तो हम करेंगे सारा, ठीक है, बाकी हम कल करेंगे, ठीक है। तो 11 बजे टाइम पे सबने आ जाना है, ठीक है। और कुछ बच्चे लेट आते हैं थोड़ा, ठीक है, तो टाइम पे आना सबने, ठीक है। ओके, चलो बाय बाय। थैंक यू। ओके बाय।